अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जी हमारी असाइनमेंट CS312 का। ठीक है, डेटाबेस मॉडलिंग एंड डिज़ाइन। अच्छा, इसके अंदर आपकी जो लास्ट डेट दी गई है वो है 3 नवंबर। और आपने जो सॉल्यूशन है वो आपने इस तरह से LMS के ऊपर जो उनका एक जो फंक्शन है जी इनलाइन सॉल्यूशन का, इसके थ्रू सबमिट करवानी है। ठीक है, आपने पहले ये जो फाइल है आपकी ना, असाइनमेंट फाइल, इसी के अंदर पहले इसका आंसर राइट कर लें, फिर उसको इधर जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्या है कि यहाँ पर एक उन्होंने पूरा स्नैरियो दिया हुआ है। ये एक सिस्टम है, ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि आपने ये सिस्टम जो है ना ये बनाना है यूजिंग 3 टियर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब 3 टियर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? 3 टियर आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एक कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंटेशन टियर। ठीक है, या एक कंपोनेंट कह रहे हैं उसको हम बोल देते हैं फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड और एक होता है डेटाबेस। बहुत सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जो पहला ना फ्रंट एंड, उसको हम ये नेम भी देते हैं प्रेजेंटेशन टियर या फिर क्लाइंट लेयर। उसके बाद जो सेकंड है उस बैक एंड जिसको मैं कह रहा था उसको हम एप्लीकेशन टियर या फिर बिजनेस लॉजिक लेयर भी बोलते हैं। ये फ्रंट एंड बैक एंड की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये ज़रा जो नेम है ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड बोला है ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट ईच लेयर वुड इंक्लूड। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हर लेयर के अंदर क्या होगा, तो इसकी हमने डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा था इसका पार्ट बी, उसके अंदर ये था कि एक्सप्लेन हाउ द टीयर वुड इंटरेक्ट विद विद अदर टू सपोर्ट द सिस्टम। तो वो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो टीयर है वो ऐप टीयर से, एप्लीकेशन टीयर से कम्युनिकेट करेगा, और क्यों करेगा उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है 3 टियर के अंदर कि फ़र्ज़ करें अगर यूज़र को कोई डाटा चाहिए। ठीक है, यूज़र फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहा है, मतलब फ्रंट एंड यूज़ कर रहा है, उस यूज़र को तो फ्रंट एंड ही नज़र आता है ना। जैसे हम LMS यूज़ कर रहे हैं, तो LMS का जो हमें नज़र आ रहा है वो उसे हम बोलेंगे ये फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड कह लें, या फिर अगर टीयर के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन टीयर कहते हैं उसको। ओके, तो अब फ़र्ज़ करें हमें कोई लेक्चर की वीडियो चाहिए। अब वो वीडियो कहाँ पे स्टोर है? डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जब हम उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सी वीडियो ला के देनी है ये कौन डिसाइड करेगी? एप्लीकेशन टीयर। एप्लीकेशन टीयर जो है या बैकएंड कह लें, वो डिसाइड करेगा कौन सी वीडियो ला के देनी है, और कहाँ से ला के देनी है? डाटा टीयर से, यानी कि आपके डाटाबेस में से। तो ये इस तरह से आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं। बहरहाल उसको मज़ीद मैंने फर्दर यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पर एक इमेज भी आपकी लगेगी जो कि मैंने सेव की है। मैं यहाँ पर जस्ट उसको इंक्लूड करूँगा, जस्ट वेट। मुझे पहले करनी चाहिए थी लेकिन अब मैंने आप देखा कि वो इंक्लूड अंदर हुई नहीं है। तो ये इमेज है जो जिसको मैं इंक्लूड करने लगा हूँ अंदर। ये इमेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक डायग्राम बनाने के लिए बोला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप सबसे पहले ऊपर डायग्राम दे दें यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम हमने दे दी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसका इतना जो साइज़ है ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इमेज बना देनी है प्रेजेंटेशन टीयर। ठीक है, और उसके बाद ये एक एरो ले जाना है एप्लीकेशन टीयर पे, और एक एरो ले जाना है आपने डाटा टीयर पे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे अपना ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का नेम लिखते हैं, दैट्स इट। और इसको आप ख़ुद भी बना सकते हैं। वैसे ये इमेज मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई क्योंकि ये बनाई है ChatGPT ने। ठीक है, तो मुझे ये पसंद नहीं आई। मैं ख़ुद आपको बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होनी चाहिए थी। यहाँ पर आप यूज़ करें ड्रॉ डाटा IO, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आप ख़ुद बना लेंगे, इतना मुश्किल तो ये काम ही कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, देखें एक रेक्टेंगल लें। ये हमने ले रेक्टेंगल, इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लें और इसकी 3 कॉपीज़ बना लें। कंट्रोल वाली की प्रेस करके रखें, कंट्रोल, और इसको ऐसे नीचे आप ड्रैग कर लें, फिर कंट्रोल वाली की प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे बस इनके नेम लिखते हैं। लाइक ये है जी हमारी प्रेजेंटेशन टीयर। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसकी जो टेक्स्ट है ना इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको कर सकते हो 18। सॉरी, मुझे
तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि तीनों के ऊपर टेक्स्ट जो है ना वो कैपिटल हो जाए। कैपिटल कह रहा हूँ मतलब थोड़ा ना बड़ा हो जाए ऐसे। तो अब ये होगी प्रेजेंटेशन टीयर, इसका आप लिख लो जी, ये है हमारी एप्लीकेशन टीयर। एप्लीकेशन टीयर, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लो ये हमारी डाटा टीयर। डाटा टीयर, ठीक है। अब इसका हमने एरो शो करने हैं, तो एरो आप इस तरह से लगा दें, लेकिन ये एरो ये वाला नहीं आएगा, एरो यहाँ पर दूसरा आएगा। इसको सेलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें। शिफ्ट वाली की अगर प्रेस करके रखेंगे तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये सेलेक्ट किया है, शिफ्ट मैंने दबा के रखा है और मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों हो गए। अब हमने इस एरो को चेंज करना है, किस एरो के अंदर ये हमने चेंज करना है। नहीं ये एरो नहीं भाई हमें चाहिए, हमें एक्चुअली ना ये एरो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये है ना इनको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक्सचेंज और डाटा एक्सचेंज जो होता है वो दोनों टीयर के दरमियान हो रहा होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब कह लें इसको, दोनों डायरेक्शंस के अंदर डाटा फ्लो हो रहा होता है, नॉट जस्ट ओनली वन साइडेड। ठीक है, तो इस एरो को चेंज करने का मकसद ये शो करना कि डाटा यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर ना साइड के ऊपर यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दें। क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी। तो टेक्स्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज कर लेते हैं, लाइक 18 px आई थिंक इज़ इनफ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है मैं वो लिख देता हूँ। अच्छा जी, हमारा क्या यूज़ हो सकता है, यहाँ पर यूज़ हो सकता है हमारा CSS, नहीं सॉरी HTML, CSS और JS मीन जावास्क्रिप्ट। ये लिखना पड़ता है जब हम टीयर ये डायग्राम बनाते हैं ना, तो इसके साथ हमें टेक्नोलॉजीज लिखनी पड़ती है, चाहे यहाँ लिख लें चाहे इसके नीचे लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर सही है। इसको कॉपी करें, Ctrl+V करें और इसको नीचे ले आएँ और यहाँ पर ले आएँ। यहाँ पर जो आप टूल यूज़ करना चाहें वो लिख दें, लाइक PHP में लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि बैक एंड की कोई एक लैंग्वेज आपने लिख देनी है, PHP लिख दें, पाइथन लिख दें, C# लिख दें, कुछ भी लिख दें। और यहाँ पर लेकिन लिखनी यहाँ पर एक ही है, ठीक है, ये ना आप सारी लिख दें। और यहाँ पर आप लिख दें MySQL, यानी कि ये हमारा डेटाबेस होगा MySQL। दैट्स इट, आपकी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा इसको पैरेंथेसिस के अंदर नहीं मैंने लिखा, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखें तो अच्छा होता है। अब हमारी कंप्लीट है। अब अगर एक और काम भी करना चाहें तो वो कर लें, वो प्लस ही है। वो क्या कि यहाँ पर नीचे लिख दें, क्या सिस्टम का नेम क्या था जी, सिस्टम का नेम था ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अगर आप काम कर लें तो ये ज़रा ज़्यादा बेटर रह जाएगा। इसको हम ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये हमारा जी ठीक है। इसको अब आपने अप्रोप्रिएट जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वहाँ पर आपने पेस्ट करना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, विंडो की शिफ्ट और एस, इन तीनों बटनों को इकट्ठा प्रेस करना है, विंडो की फिर शिफ्ट और फिर एस। विंडो की को प्रेस करके रखना है, फिर शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और फिर एस प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह से ये आप जो है ना ये स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। ठीक है, तो ये आपने अपने अपने हिसाब से डायग्राम बना के तो इसको यहाँ पर पेस्ट करें सबसे ऊपर यहाँ पे, ताकि जो चेक करने वाला उसको पता लगे कि भाई हाँ इन्होंने डायग्राम बनाई है। फिर वो बाकी जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया वो उसके ऊपर बाद में जाए। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से अगर आप चाहें टेक्नोलॉजीज़ तो लिखे रहने दें, मिटानी है मिटा दें, लाइक वो रहने दें जो आपने ऊपर यहाँ पर लिखी हैं। जैसे मैंने PHP लिखी है तो यहाँ पर जस्ट PHP लिखी रहने दें, दैट्स इट। अब ठीक है, ये कंप्लीट हो गई हमारी असाइनमेंट। इसको आपने ऐसे ही सबमिट करवा देना है। अगर तो वर्ड फाइल सबमिट करवाने का ऑप्शन है तो फिर ये वर्ड की फ़ाइल ही करवा देनी। तो इसको यहाँ से कॉपी करके लाइक वहाँ पर LMS के अंदर जाके पहले इमेज पेस्ट करें, फिर नीचे जो हमने ये सारी अपनी क्लैरिफिकेशन दी है इसको कॉपी करें और जाके वहाँ पर पेस्ट कर दें, दैट्स इट। तो अगर आप कोई भी असाइनमेंट पेड करवाना चाहते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या फिर LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।